हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का लेक्चर 39 तो जिसमें कि मैंने कवर किया है कि कुछ भाई जो होते हैं एक सीखना चाहते हैं, एक अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक अच्छा ही पीएलसी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे पीछे रह रहे हैं। उनके अंदर ड्रीम्स नहीं है। और कौन पीएलसी सीख सकता है? पीएलसी सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इंडस्ट्री ऑटोमेशंस क्या है? इंडस्ट्री ऑटोमेशन के पार्ट्स क्या हैं? यदि हम ऑटोमेशन इंजीनियर नहीं बन पाए तो क्या कमी रहेगी जो हम नहीं बन पाए? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो आज का लेक्चर है वो यही सब बातें कवर करेंगे। एक अच्छा पीएलसी प्रोग्रामिंग आप लर्न करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर नोट डाउन कर सकें। सिस्टम में आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हार्ड में प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना होगा। ओके, अब क्वेश्चन है आपके माइंड्स में कि हम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखें तो क्यों सीखें भाई? क्यों सीखना चाहिए? रीजंस क्या हैं? अगर आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखा तो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, आप एजुकेशन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो कैरियर है ना उसमें अपॉर्चुनिटीज आएगी। यदि आपने सीख लिया तो आप जो कम्पिटिटिव जिस एग्ज़ाम में लड़ रहे हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप कम्पिटिटिव कर सकते हैं, एक अच्छा अर्न कर सकते हैं मनी। यदि आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लिया तो आपको वर्सेटिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके पास रास्ते खुलेंगे, लचीलापन होगा जॉब में, आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लिया तो आप अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से अपना बिजनेस एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और एक ऑटोमेशंस और एक पीएलसी प्रोग्रामिंग की ईजिली नहीं है। इसके लिए आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने से बहुत ही कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सिंक में अब मैंने आपको बता दिया, टाइमर्स क्या है, कंट्रोलर क्या है, सर्वो ड्राइव्स क्या है, रोबोट्स क्या है, सेंसर्स क्या है। तो ये नॉट द ऑटोमेशंस के पार्ट्स हैं, लेकिन ये ऑटोमेशंस पूरा आपने सीख नहीं लिया है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ कम्प्लीटली नहीं होती है, कोई भी बंदा इंसान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, किसी के भी पास पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है। यदि आप अपना डेडिकेशन टाइम देंगे, पूरी डेडिकेशन से आप अपनी मेहनत लगाएंगे तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि आपने ये प्रोग्रामिंग सीख लिया तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको वर्ल्ड लेवल पे आपका एक एम्पायर्स, एक आपकी पोजीशन को बनाएगा। यदि आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल्स क्या होने चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइटिंग होना चाहिए, मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपके अंदर माइंड में थॉट्स होने चाहिए, छोटे छोटे लेटर्स बना के आप सीखें, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लर्न करने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, मोटिवेशंस आने चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले तो आपके अंदर थिंग्स क्या हैं, क्यों करना चाहते हैं आप, क्वेश्चंस अपने अंदर से आना चाहिए। ये कोई स्टडी और टेस्ट नहीं है जो आपने टेस्ट देंगे और हो जाएगा। इसमें कोडिंग्स रहेंगी, बहुत सारे लॉजिक रहेंगे जो सॉल्व आपको खुद से करने पड़ेंगे। इसमें चीटिंग्स अवेलेबल्स नहीं है। आपने अगर स्टॉप कर दिया प्रोग्रामिंग, आप छोटे छोटे स्टार्ट किया, उसके बाद में आपने प्रोग्राम बनाने बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, तो ये फिर आपके ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आपके कोई काम की नहीं है। यदि आप ऑटोमेशन फील्ड में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, कैरियर है इसमें, पैसे भी हैं इसमें, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ में मैं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ में रहूँगा।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेशन के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन आपको खुद से सीखना बंद नहीं करना है। एक इंडस्ट्री ऑटोमेशन क्या है? आपने देखा हो कहीं रोबोट्स, जहाँ एक ह्यूमन काम करता था वहाँ एक रोबोट्स काम कर रहा है, जहाँ एक कन्वेयर से कोई भी आइटम्स है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऑटोमेशंस, मोटर्स एक टैंक को ऑटो में भर रही है, उसके बाद टैंक फिलअप हो गया, ऑटो में बंद हो रही है। नो ह्यूमन्स नीड। ये सब क्या है? ऑटोमेशन के पार्ट हैं। अब आप एक दिन में किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑटोमेशन को जानना चाहें तो एक दिन में नहीं जान सकते, आपको स्टेप्स में जाना पड़ेगा। स्टेप्स में आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। यही नहीं कि आपने स्टडी की, एक अपने कॉलेज लेवल का स्टडी किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे को ये जॉब मिला। नहीं, आप अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि मेरे को फ्रेशर्स, मेरे पास एक एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को 40 से 50 के समथिंग जॉब चाहिए, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। पहले आप नोटबुक बना के एक ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे स्टेप्स में लैडर को सॉल्व करिए। जो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा वो लैडर आप अपने नोटबुक को बनाइए। अब बात करते हैं कि ये जो पीएलसी है वो डिफरेंट ब्रांड की है मार्केट में, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आप एबीबी का सीख रहे हैं, डेल्टा का सीख रहे हैं, केन्स का है, फानुक का है, एलर ब्रैडली का है, सीमेंस का है, ओमरॉन का है, मित्सुबिशी का। आपके माइंड की थिंग्स हैं। लेडस, लॉजिक, सभी पीएलसी के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट सारी पीएलसी के ब्रांड से डिफरेंट रहते हैं। लेकिन हाँ, समथिंग मित्सुबिशी एंड केन्स एंड डेल्टा समथिंग मैच करते हैं। लेकिन आपकी मैं इसमें प्रेफर नहीं करूँगा। आप जो चाहें जो ब्रांड पकड़ सकते हैं। आप लेडर्स बनाइए, मेरे साथ बनाइए, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर की नीड है तो मैं वहाँ भी सपोर्ट करूँगा। एक ऑटोमेशन के पार्ट्स क्या है? सर्वो ड्राइवर्स, पंप, पुश बटन, सेंसर्स, लाइट्स, ये सब क्या है? ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। पीएलसी क्या है? इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड आउटपुट्स रिजल्ट, डिटेक्ट इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड आउटपुट्स रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है? आउटपुट में क्या होगा? मोटर्स होगा, इंडिकेटर्स होगा, सोलेनोइड पाल्स हो गए, और सेंसर्स, इनपुट में सेंसर एंड स्विचेस। ये ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये सारे ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। कंट्रोलर है, इनकोडर्स है, आपके प्रेशर स्विच है, सर्वो मोटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, मोटर्स है, लिमिट स्विच है, पुश बटन्स हैं, रीड स्विच हैं, सिलेंडर्स है। ये सब क्या है? ये ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो भी मैं समथिंग अगर 30 डेज भी लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ तो भी मैं पूरे ऑटोमेशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता कि ऑटोमेशन इज़ द लार्ज फील्ड। लेकिन आप अपने को कमज़ोर मत समझिएगा, आप कर सकते हैं। एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, और डेफिनेटली मैं वायदे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये सब ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। ये डिफरेंट सेंसर, अप्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, इंडक्टिव, रजिस्टिव सेंसर्स, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं। प्रॉक्सिमिटी में भी डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। ये एम्पलीफायर्स हैं, कलर सेंसर हो गया, लिमिट सेंसर हो गया, लिमिट स्विच हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया। ये टर्मिनल्स हैं, पीयू कनेक्टर्स, मोटर्स, टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर स्विच। ये सब क्या है? ये ऑटोमेशन के पार्ट्स हैं। यदि आपको फिर भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, अपने अंदर से अगर आपके अंदर से डेडिकेशन आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी साइड पे आइए, मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, आपको स्टेप्स में सारी चीज़ दूँगा। लेकिन आपको मेरे साथ में कुछ चीज़ें करनी होगी, जो मैं कहूँगा वो आपको डेफिनेटली करना होगा। यदि आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि आप डेफिनेटली एक अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर या पीएलसी प्रोग्रामर बन सकते हैं। मैं इन सबको कंप्लीट करने के बाद में HMI का डिजाइनिंग, सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग एंड रोबोट की प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जो आपको काफ़ी हेल्प रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।